का चाल चलन यहोवा को भाए, यहोवा उसके दुश्मनों से भी उसका मेल करवा देता है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। अपने चाल चलन को खुदा के सामने रखो। एक दिन आप भी दाऊद की तरह कहोगे, खुदा ने, यहोवा ने, हमारे महान परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं के सामने मेरी मेज बिछाई है। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। जिंदगी कितनी बदल सकती है, लाइफ कितना चेंज हो सकता है, सिर्फ एक काम किया जाए, सही बातों पे ध्यान दिया जाए तो। आपको पता है जीवन बहुत खूबसूरत बन सकता है अगर हम अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन रखें। बोलिए डिसिप्लिन। बहुतों को सुबह उठने का डिसिप्लिन है, दुआ का डिसिप्लिन है, गार्डन में घूमने का डिसिप्लिन है, पर बहुत कम लोग हैं जो सोचने के डिसिप्लिन में चलते हैं कि मन में आने वाली हर बात को मैं अपने अंदर न रख के उसे निकाल दूं। मैंने रायपुर में जब मैं वहां पर था तब मैंने एक वचन पढ़ा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे ये कलीसिया के साथ शेयर करना चाहिए। आपने देखा जब इज़राइल के लोग मिस्र से लेके कनान जा रहे थे तब बाइबल कलाम पाक कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ऐसी जगह पर आई जहां पर उन्हें पानी नहीं मिला और पानी न मिलने के कारण जब उनका गला सूखने लगा तो वो इरिटेट हो गए और इरिटेशन में आके उन्होंने मूसा को बहुत ही उल्टी सीधी बातें कही। और आप सब सदैव जानते हो जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चले अगर उसके खिलाफ कोई कुछ करेगा तो उनकी ओर से खुदा लड़ता है। यू नो वेरी वेल। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं जो लोग सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करते हैं, अगर आपको लगता है ना कि वो आपसे कुछ गलत कर रहे हैं, आप उनसे जाके बात कर लो, लेकिन जगह जगह उनका नाम न खराब करो। मैं आपको सच कहता हूं परमेश्वर आपसे व्यवहार करेगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। यू नो इजरायली जो थे वो परमेश्वर के खिलाफ बहुत कम, उसके दास के खिलाफ बहुत कुछ करते थे। एक दिन जब वो मिस्र से लेके कनान जा रहे थे, एक ऐसी जगह आई जहां पर उन्हें पानी नहीं मिला, उनका गला सूखने लगा और इरिटेशंस में आके इरिटेट होके उन्होंने मूसा को कहा, बहुत ही उल्टी सीधी बातें कही। तब प्रभु ने उन्हें दंड देने के लिए लिखा है बहुत ही जहरीले सांपों को भेजा और ऐसा लिखा है एक ही दिन में
21,000 मर गए। और जानते हो मरने के बाद क्या हुआ? मूसा को तरस आया इन लोगों पे, ये कैसे लाशें गिर रही हैं। इतने सारे 21,000 समझते हैं आप? 21,000 इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। उसके बाद जब मूसा ने खुदावन से कहा कि प्रभु इन्हें ठीक कर, परमेश्वर इनको डायरेक्ट हील कर सकता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें एक बात कही, एक काम करो, एक लकड़ी लो, उस पर पीतल के सांप को चढ़ाओ, और जो कोई उसे देखेगा वो शिफा पाएगा, वो चंगा हो जाएगा। क्या आपने ये मिराकिल देखा? जब उन्होंने वहां ध्यान दिया, जहर ने काम करना बंद कर दिया। वाह, अमेजिंग। जैसे उन्होंने उस क्रूस को देखा, जो जहर ऑलरेडी बॉडी में था, उस जहर ने अपना जहर छोड़ दिया, वो एक नॉर्मल लिक्विड बन गया। मैं जब ये पढ़ रहा था, मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु ये सारे इंसिडेंट्स, जैसे कि जॉन अपने गॉस्पेल में कहता है, बहुत सारी बातें हम लिखना चाहते थे पर खुदा ने हमें अलाउ नहीं किया। अगर हम वो एक एक बात लिखते तो एक ऐसी किताब बन जाती जो सारे संसार में नहीं समाती। तो सोचो, खुदा ने लाखों बातें अलाउ नहीं की, ये बातें परमेश्वर ने क्यों अलाउ की कि हम पढ़ें? आपको परमेश्वर समझाना चाहता है, बहुत कुछ भीतर और बाहर बदल जाएगा। अपने ध्यान को ट्रेन करो इन दिनों में। आप किसके पास में बैठे हो ना, और वो यहां वहां की बात कर रहा है, कुछ मत कहो उसको, बोलने दो उसको जो बोलना है। आप अपने आप को ट्रेन करो, कैसे माइंड डाइवर्ट किया जाता है, बोलता रहे। प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम कान लगाते हैं ना, तब बातें हमारे अंदर घुसती हैं और सेम लाइफ हमारे अंदर भी आती है। ये कर रहा है, मैं क्यों ना करूं? मैं आज जब मैं आ रहा था, पता नहीं क्यों सब मुझे ही मिलते, एक से एक मिलते हैं हमेशा, कभी सोने ही नहीं देते मुझे प्लेन में। मैं आज आ रहा था, मेरे दोनों तरफ ऐसे लोग बैठे थे, उनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। एक पीछे बात कर रहा था, एक साइड पे बात कर रहा था। अब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मेरा मन कर रहा था मैं इनको कहूं कि प्लीज ब्रदर थोड़ी देर शांत हो जाओ ना। एक तरफ मैम थी, एक तरफ अंकल थे। तब मुझे प्रभु ने कहा, तू मुझे देख, छोड़ इनको। थोड़ा हल्का हो गया। फिर और एक गीत गाना चालू किया, मयूर गाते हैं वो गीत गाना चालू किया। मैंने प्रभु को कहा, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। मैंने कहा तू मेरी चिंता करता है ना, इनको सुला। आपको पता है, गीत गाते 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 नींद आ गई। और जानते हो मुझे किसने जगाया? उन्होंने कहा भाई साहब उठिए। मैं सोच रहा था, अगर हम अपना ध्यान बदलें, क्या कुछ नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये होती है, हम हमारे लाइफ में जो गलत होता है ना, हम उसमें घुस जाते और पूरे गंदे होके बाहर आते, है ना। ट्रेन करो अपने आप को, परीक्षण दो अपने आप को। मुझे हर जगह हर चीज के बारे में, नॉनसेंस बातों के बारे में सोच के अपना दिमाग नहीं खराब करना है। अंकल दिनकरन हमेशा कहते थे, वी आर लिविंग इन अनथैंकफुल वर्ल्ड। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, आप किसी के लिए कितना भी करो, अंत में आपको यह सुनने को मिलेगा ही, आपने क्या किया। अंकल दिनकरन ने अपने लाइफ में अपना माइंड ट्रेन कर दिया था, कुछ कितना भी कर, कितना भी तू कर किसी के लिए, लेकिन प्रतिफल की आशा खुदा से रख, अदरवाइज आप हर्ट होंगे। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगा कि जहर लिक्विड बन गया। सिर्फ उन्होंने क्या किया, वहां देखा।
लिखा है वो ठीक हो गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके आसपास बुरा हो रहा है, आपके घर में आपके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, आपके चर्च के अंदर आपके साथ बुरा हो रहा है। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप ध्यान दे रहे। दैट इज योर प्रॉब्लम। दिस इज योर इश्यू। मैंने कभी कभी देखा है जब नए लोग नौकरी पे जाते हैं ना, उनको स्टाफ से बहुत तकलीफ होती है। जैसे नई नई नौकरी पे जाएंगे ना, फिर प्रेयर के लिए आते हैं, ब्रदर प्रेयर कर दो ना। क्या हुआ ब्रदर? ब्रदर बहुत पॉलिटिक्स है ब्रदर। क्या पॉलिटिक्स है ब्रदर? सबको 8 बजे छोड़ते हैं, मेरे को 10 बजे तक बिठाते हैं। लंच के लिए भी बोलो तो ब्रदर पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप सुनिए, आप अपने जॉब में कल जाइए फिर से, और जो आपसे पहले सीनियर्स है ना, आप जाके देखिए, उनके साथ भी सेम व्यवहार होता है, पर उनको फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वहां बैठ बैठ के उन्होंने अपने आप को समझा दिया है, ये तो नहीं सुधरने, अपने को ही सुधरना है। मैं जहां पर नौकरी करता था ना, मुलुंड में, मेरे बॉस बहुत ही प्यारे थे, गाली के सिवा बात ही नहीं करते थे। बहुत प्यारे थे। उनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हमें क्रूज पे चढ़ाने के लिए। या उनकी ये सेवा थी। वो सुबह सुबह आते थे, जो वाइफ गालियां देती थी वो सेम गालियां वो हमें देते थे जाके। तो हम समझ गए थे कि एक्चुअली ये, और बूढ़े भी थे आपको पता है। तो एक दिन उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी। मैं बहुत रोया। घर से निकले थे हम, बच्चे थे, काम करते थे, तो बहुत रोया मैं वॉशरूम में जाके। मैंने कहा प्रभु, मैं उन दिनों में यीशु को नहीं मानता था, तो मैंने ऐसे ही बातों बातों में कह दिया, हे भगवान अगर तू है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर। मैंने ऐसे बोल दिया। मैं इतना इरिटेट हो गया। मैंने उन दिनों में फोन नहीं होता था, BSNL की लाइंस होती थी। मैंने घर कॉल किया, मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं करनी है ये। लेकिन अगले दिन भी मैं आया, गाली पड़ी। तीसरे दिन भी आया, गाली पड़ी। एक दिन तो बॉटल मेरे हाथ से टूट गई, बहुत गाली पड़ी। पर मैं देखता था मेरे अंकल का व्यवहार सबसे एक जैसा था। एक और अंकल थे, उनकी एज के थे, वो उनको भी गालियां देते थे। एक दिन मैंने उनको बोला, अंकल आप कुछ बोलते नहीं हो। वो मुझे हंस रहे थे देख के। बोलता है तू भी हो जाएगा ऐसे ही, कुछ दिन रुक जा। आज मुझे मालूम पड़ता है एक्चुअली दे आर मैच्योर पीपल। वो जान गए कि हर एक को काउंसलिंग नहीं दी जाती है कि प्लीज मुझसे ऐसा मत करो। कहां कहां पर खुद को समझाना पड़ता है। जान, यू विल बी हैप्पी। आप खुश रहोगे, आप आनंदित रहोगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ ब्रदर, 2-3 चेहरे दिख रहे हैं। अभी और दिखाता हूं। इसीलिए बाइबल साफ कहती है, आओ हम अपने उस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। कितने लोग हैं जो इस वचन को लेके दुआ करते हैं, खुदा मुझे ताकना नहीं, ताकते रहना सिखा। क्योंकि ताकता तो मैं रोज हूं, पर ताकते रहना मुझे नहीं आता। आनंदित तो मैं रहता हूं प्रभु, सदा आनंदित रहना नहीं आता मुझे। मैं दुआएं करता हूं, ये प्रेम तो मैं करता हूं प्रभु, पर मैंने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ट्रस्ट मी, मैंने रिसेंटली खुदा से ये दुआएं की। प्रभु आपने कहा आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। मैं आनंदित रहता हूं प्रभु, सदा आनंदित रहना मुझे नहीं आता। तू कहता है ताकते रहो, मुझे ताकना आता है, ताकते रहना नहीं आता है प्रभु। तूने कहा धन्यवादी बनो, मुझे धन्यवाद करने आता है, धन्यवादी बनने नहीं आता है प्रभु। जो स्टैंडर्ड तूने रखा है प्रभु, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता। क्या आप ये दुआएं करते हैं खुदा से? प्रभु ताकते रहना मुझे आता है, सुबह आधा घंटा, दोपहर में आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, पर ये ताकते रहना क्या है प्रभु, ये तो सिखा। आनंद करने मुझे आता है। आप देखो, मैं प्रभु आपके भवन में डांस करता हूं, नहीं आती है फिर भी करता हूं। लेकिन ये आनंदित रहना, उपवासी रहना, धन्यवादी रहना, ये कंटिन्यूटी मुझे नहीं आती है खुदावन। मैं ओकेशनली वाला व्यक्ति हूं प्रभु।
मैं प्रभु भोज के समय बिलीव करता हूं आप मेरे लिए मरे, लेकिन ये विवेक मुझ में सदा कायम नहीं रहता कि मैं हर समय इन बातों में सोचूं कि क्या मेरे लिए कीमत चुकाई गई है। दैट्स अ स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड है। जब आप बाइबल को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पढ़ेंगे ना, आपको हर अध्याय में हर समय अपने जीवन के लिए कुछ नया मिलता रहेगा। बोलो यीशु की जय। अच्छा होगा, मैं आपको इस वचन को शुरू करने से पहले, आज हमें मीटिंग थोड़ी जल्दी पूरी करनी पड़ेगी। आप जानते हैं मुंबई में एक हमारे माननीय सीएम का प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ट्रैफिक है और हम चाहते हैं आप भी थोड़ा जल्दी रवाना हो, हम भी हो जाएं, ताकि हम घर पे जल्दी से पहुंच पाएं और सुबह की बंदगी के लिए तैयार हो सके। आमीन। तो आइए, मैं आपसे पूछना मैं चाहता हूं, आप अपने पास वाले से कहिए, उन्हें कहिए, ताकते रहना सीखो। आमीन। अब कहिए, प्रभु मुझे ताकते रहना सिखाएगा। आमीन आमीन आमीन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम फल लाओ और वो फल बना रहे, वो हमेशा रहे। अपने फल 2 महीने ही रहते, 10 महीने कांटे, है ना, होता है ना। मैं भी ऐसा हूं आपकी तरह, डोंट वरी। मैं आप नहीं बोल रहा हूं, मैं हम वर्ड यूज कर रहा हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ ओपन करें द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की किताब। रोमियो की किताब और उसका 12 अध्याय, चैप्टर 12। सुनिए, वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का वचन सबके लिए है पर विशेष पुरानों के लिए है। मैंने डिसाइड किया है महीने में कम से कम एक सभा मुंबई में हम ऐसी रखेंगे अब, जो सिर्फ पुरानों के लिए हो। कभी कभी नए चेहरे देखकर मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर देता हूं कि नहीं, मैं कुछ ऐसा प्रीच करूं जो सब समझ पाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी ये सोच सही है। मुझे लगता है कि हमें अपने परमेश्वर की अगुवाई में हमें अपनी सोच नहीं ले आनी चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एटलीस्ट मंथ में एक सभा तो ऐसी लूं जिसमें मैं पुराने लोगों के लिए कुछ बात करूं, जिनको मैं इन दिनों में ठंडा देख रहा हूं। बोलिए ठंडा। अगर आप नहीं जानते हैं ठंडापन क्या होता है, तो मैं आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर जीसस आपको एक्साइटेड नहीं करता, इट मीन्स ब्रदर सिस्टर, यू आर अ ल्यूक वॉर्म। आप ठंडे पड़ चुके हैं। अगर आपको यीशु एक्साइटेड नहीं करता, अगर उसका उसका वचन आपको एक्साइटेड नहीं करता कि वाओ घर जाऊं, जल्दी दाल चावल खाऊं और उठाऊंगा किताब वचन पढ़ने के लिए, ओ मैं दुआ करके सोऊंगा, ओ मंडे आ रहा है मैं फास्टिंग करूंगा, अगर ये बातें आप में एक्साइटेड नहीं है लेकिन आपके ऊपर बर्डन सी बन गई हैं, फिर संडे कल नहीं जाओ, फिर कॉल करेंगे आए क्यों नहीं। दैट्स नॉट अ क्रिश्चियनिटी। प्लीज, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आज के वचन को बड़े ध्यान से सुने। ये विशेष पुरानों के लिए है, नए लोगों के लिए भी है। बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इससे, और आपकी बाइबल में टिक भी होगा, क्योंकि मैंने इसको कई बार प्रचार किया है, लेकिन आज मैं कुछ अलग बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो की किताब और इसका 12वां अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं वर्स 1।
यहां पर पौल लिखता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आपसे विनती है, आप जब भी इस हॉल में आए अपना फोन साइलेंट पे करके आए प्लीज। शायद आपको न पता हो, लेकिन मैं आपको अपने मुंबई के हमारे उल्लासनगर के चर्च का एक रूल बताता हूं, जो हमने लास्ट संडे को हमने बिल्ड किया अपने चर्च में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं रूल्स देने में बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है जहां पवित्र आत्मा है वहां पर लोग खुद ही सीखते हैं सब कुछ। मुझे रूल्स देना बिल्कुल पसंद नहीं है कि नहीं ऐसा वैसा वैसा, लेकिन एक नियम बनाया मैंने उस दिन। अगर आप उल्लासनगर चर्च में आते हैं हमारे, तो हमने वहां पर प्रोजेक्टर लगाया है पीछे, आप देखते रहेंगे। पहले की सभाओं में एक राइट साइड एक प्रोजेक्टर होता था, सॉरी लेफ्ट साइड। उस प्रोजेक्टर पे हम वर्ड शो करते थे कि आज हम इस वचन पे बातचीत कर रहे हैं। अगर वचन ऑलरेडी वहां लगा हुआ है तो चर्च में मोबाइल क्यों खुल रहा है? इट्स सिंपल। जिनके पास हार्ड कॉपी है मेरी तरह, वो खोल सकते हैं, जैसे आप में से बहुत लोग लेकर आए हैं, ये बच्ची लेकर आई है। लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो उनको क्या करना चाहिए? प्रोजेक्टर पे पढ़ना चाहिए। इट मींस चर्च के अंदर मोबाइल खोलना ही नहीं चाहिए। क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। आजकल फोन में बहुत काम है, उसमें आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बैंकिंग है, शॉपिंग है, बहुत सारे नंबर्स हैं, आपके कॉन्टेक्ट नंबर हैं। तो बहुत बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअली हम फिजिकली यहां हैं, लेकिन हम मेंटली अपने पॉकेट में रखे हुए फोन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जिस आत्मा से वचन को लेना चाहिए, उस आत्मा से। अब देखो, अभी यहां पर आप बैठे हो और एक फोन आने वाला है 7:45 वचन चल रहा है, 7:45 हो गए, 8 में 10 कम, फोन क्यों नहीं आया यार? चल छोड़ यार, बाद में देखते। लेकिन 5 मिनट के बाद देखो, जब 8 में 5 कम होंगे ना, आज पगार नहीं आया, कल घर वाले निकाल देंगे यार। आप देखो, इसीलिए लिखा है बाइबल के अंदर, साफ लिखा गया है, जब तुम अपने सारे मन से मुझे ढूंढोगे तब मैं तुम्हें मिलूंगा। सारे मन से ढूंढने का मतलब क्या होता है? आपके मन में कुछ भी नहीं, सिर्फ वो। कितने लोग चाहते हैं आने वाले दिनों में मुंबई में भी ऐसा किया जाए? तो उसके लिए प्रोजेक्टर लेके आना पड़ेगा इधर। चलो ठीक है, पंकज समझे। चलिए, मैं चाहता हूं हम 3 गिनेंगे और अपनी अपनी बाइबल में ये वचन जोर से पढ़ेंगे। 1 2 3। ओके, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें। सब यही हैं? सब यही हैं? बाजू वाले को बोलिए, भाई सामने खड़े। थैंक यू। ओके, बहुत डर लगता है मुझे कि कोई ख्यालों में न हो जाए। ओके ओके। परमेश्वर का वचन कहता है, आज से बहुत साल पहले जब परमेश्वर का मंदिर बना, क्या आप इस बात को जानते हैं? उस मंदिर को बनाने का सारा मटेरियल दाऊद ने जमा किया, लेकिन उसे बनाया दाऊद ने, ये सुलेमान ने। और आप जानते हैं, सुलेमान ने जब उस मंदिर को बनाया तो सबसे पहले उस मंदिर में लाखों बलिदान हुए। आप सभी जानते होंगे, बिल्कुल उस मंदिर के पास में किद्रोन का नाला होता है। आप मैप पढ़ के देखो, किद्रोन का नाला वहीं पर है। वहीं से सारे पशुओं का खून बहता था,
क्या आपने नोटिस किया? प्रभु यीशु मसीह ने मरने से एक रात पहले दुआ बिल्कुल किद्रोन के नाले के पास की थी। वो दिखाना चाहता था, आई एम द सैक्रिफाइस। ये मुझे पता नहीं था, ये हमारे मेंटरशिप की बच्ची ने हमें बताया उस दिन। यू नो द बाइबल सेज, जब परमेश्वर का मंदिर बना, आपको पता है जो मंदिर बना उसे बनने में कितना टाइम लगा? गलत है। द बाइबल सेज, यस अंकल यू आर राइट। आप जानते हो जब सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाना चालू किया तो उसमें 7 साल लग गए। 7 ईयर कंस्ट्रक्शन चला, और उन्हीं दिनों में सुलेमान अपना घर भी बना रहा था, उसे बनाने में 13 साल लग गए। ऐसा क्यों? 7 और 13 ऐसा क्यों? यू नो ये बात दर्शाई गई है, सुलेमान ने हैकल से अच्छा अपना घर बनाया था। है ना? एक बात पूछूं मैं आपसे, क्या आप ये कह सकते हो आपके घर से खूबसूरत खुदा का घर आप जो हैं वो हैं? आजकल के बहुतों के घर है ना, बहुत अच्छे बने हुए हैं। हर रूम में एसी है आजकल लोगों के, छोटी वाली, बड़ी वाली, विंडो एसी, 1.5 टन की एसी, 2 टन की एसी, मार्बल लगा हुआ है। आज तो बाप रे, उस दिन पंकज और मैं एक फ्लैट देखने गए थे, हम एक दूसरे को बोल रहे थे यहीं रह लें। इतना अच्छा उन्होंने बनाया था, लाखों रुपए इंटीरियर पे खर्च किए थे। मैं कभी कभी वहां पर गया ना, मैं सोच रहा था प्रभु कितना खूबसूरत घर है ये। क्या खुदा का घर जो हम हैं, भले ही आप जानते हो हम काले हैं फिर भी हम स्वीकार किए गए। श्रेष्ठ गीत खोलिए, जल्दी जल्दी खोलिए। श्रेष्ठ गीत पढ़ा है आपने कभी? श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन्स पढ़िए पढ़िए, खोलिए जल्दी खोलिए। मैं आपको बताता हूं हम कैसे हैं। खोलिए 1 अध्याय और उसका ये जल्दी नहीं मिलता है किसी लोगों को। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सबोपदेशक के बाद लिखा गया है, इक्लियासिस के। सबने खोला? जिनको नहीं मिला है हाथ उठाइए, पास वाले की हेल्प करिए। जिनको नहीं मिला है बाजू वाले की हेल्प करिए जल्दी जल्दी। अगर आपके पास मेरी बाइबल है तो पेज नंबर 815। पढ़ूं? हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं। कितने लोग ये बिलीव करते हैं ये हम हैं काले? मैं काला हूं लेकिन मैं सुंदर हूं। ऐसा कैसे? काले सुंदर होते हैं क्या? देखो सारे काले लोग बोल रहे हैं हाँ। मैं काली तो हूं पर मैं सुंदर हूं। याद रखिए, जब परमेश्वर ने आपको स्वीकारा है तो आपके रंग को देखकर नहीं स्वीकारा है। दुल्हन कहती है मैं ब्लैक हूं, मेरी स्किन जो है वो ब्लैक है, पर खुदा ने मुझे सुंदर बनाया है। आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको क्यों स्वीकार करता है? आपकी शक्ल देख के? फिर मैं तो गया। हाँ, याद रखिए परमेश्वर आपको आपकी शक्ल देख के स्वीकार नहीं करता। पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, शायद आप माने न माने, आपको लगेगा मैं जुमला दे रहा हूं, मैं ऐसे आपको खुश कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब उसकी नजर में बड़े खूबसूरत हैं। देखो यहां से कितना बड़ा आमीन आया, आप भी बोलो ये आमीन। आपको क्या लगता है जब आप आराधना करते हो आपका पेट हिलता है? आपको क्या लगता है खुदा आपको बोलता है ये देख मोटू? What do you think? ओ मेरी ये दुआ है हम भी खुदा की तरह बने, हम भी ये स्किन को देखना बंद करें, ये काला, ये गोरा। बहुत सारे लोग शादी करते ना और देखते ना, काली है, तू कौन सा गोरा है? हाँ, वो तो अंदर से काली है, वो तो बाहर से काली है, तू तो अंदर से भी काला है।
एक दिन एक बहुत अच्छी बच्ची का रिश्ता आया था, मैं उम्मीद कर रहा था इसको कौन रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि मैं उस बहन को जानता हूं, वो बहुत अच्छी बहन है हमारी। तो लड़का सामने बैठा था, मैंने बोला देख ये कैसी है, काली है। मैंने कहा उठ उठ। क्या हुआ भैया, निकालो उसको बाहर, अंदर का काला। मुझे समझ में नहीं आता है कभी कभी कि हम कितना गंदे तरीके से एक्सेप्ट करते हैं चीजों को। कोई चीज इसलिए एक्सेप्ट करते हो क्योंकि वो अच्छी दिखती है। बोलो अपने बाजू वाले को, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हाँ, हम कैसे भी हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है हमारे प्रभु ने हमें स्वीकारा है। आमीन। आइए यीशु की चॉइस के लिए धन्यवाद दें। चलिए वापस आते हैं, निकलो स्किन से बाहर, चलो आत्मा में वापस। नहीं, मुझे ये बात करेक्ट करनी थी, क्योंकि आजकल भी मैंने देखा है लोग है ना अपना स्टैंडर्ड देख के आजकल दोस्तियां करते हैं। मैंने एक प्रचारक को कहा, भैया आप आएंगे हमारे यहाँ पर प्रीच करने, कितने लोग आते हैं भैया। मैंने कहा यार भैया ज्यादा लोग नहीं है, हमारे चर्च में 250-300 लोग ही हैं, हम छोटा चर्च चलाते हैं, आप बड़े दास हैं, आप आएंगे, 1000 इकट्ठे हो जाएंगे ना तो आप मेरे को बुलाइए। उन्होंने 3-4 दिन के बाद मुझे पहचान लिया, उनको पता चला कि इनका कॉल आया था। फिर वो मुझे बोलते हैं, अरे भैया कैसे हो। मैंने कहा हाँ 1000 वाले। बोला अरे ब्रदर वो मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपका नंबर सेव नहीं था, मैं आप बोलो कभी आना है। मैंने कहा पास्टर आई रियली ऑनर यू, आई रियली लव यू, पर अब मैं आपको नहीं बुलाना चाहता क्योंकि आपकी सोच मुझे पता चल गई। ट्रस्ट मी, स्टिल आज भी वो मुझे कॉल करते हैं। अब वो मुझे मीटिंग के लिए नहीं बोलते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब सोचो हमारी सोच कितनी करप्ट हो चुकी है। हम इसीलिए लोगों से दोस्ती करें क्योंकि वो बड़ी गैलरी में काम करते हैं, वो आपको वहां लगा देंगे, वो मॉल में काम करते हैं, वो रेलवे में करते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, वो एक बड़े खानदान से ताल्लुक करते हैं। छी, शेम ऑन अस। मुझे लगता है हमें हर एक से इसीलिए प्यार करना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है। आमीन। कभी भी ये दोस्तियां है ना, इवन चर्च में तो कभी भी मत करना स्टैंडर्ड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या आप उनसे मिलते हैं चर्च में जो अनपढ़ हैं, जो वेल कल्चर्ड नहीं है। आप चम्मच से खाना खाते हो, वो आज भी, देन व्हाट, क्या हुआ फिर। कोई बड़ा व्यक्ति आया सूट बूट पहन के, ओ अंकल, और कोई दूसरा धोती पहन के आया, क्या हुआ। वो मेरी दुआ है प्रभु इनका न्याय करे, ऐसी सोच वालों का जो स्टैंडर्ड देखते हैं आज भी। आई वॉज इन रायपुर, एक बच्ची आई थी वहां पर, उस बच्ची को गैंग्रीन था। मैं जब उसको देखा ना, मेरा हार्ट टूट गया, उंगलियां सड़ गई थी बेचारी की, सिर्फ 16 ईयर की लड़की थी, कोई टच नहीं कर रहा था उस गरीब को। 16 ईयर की लड़की ग्राउंड पे बैठी हुई थी। लास्ट में मैं जब कार में जा रहा था, मैंने उसको देखा, मैंने अंकल से पूछा अंकल कौन है ये। बोला बेटा मुझे पता नहीं। मैं रोको गाड़ी, हम नीचे उतरे, ओ उसके जो पैर थे, अगर आप देखो ना आप, जब मैं उससे मिला, मुझे अपने आप पे शर्म आ रही थी। मैंने कहा प्रभु ये कैसे मिस हो गई। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने उससे कहा चल अपन अंदर चलेंगे, बात करेंगे। मम्मी को भी लेकर आ, उसकी माँ को भी लेकर आए, हमने चाय ली, हम आराम से बैठे, हमने दुआ करी।
उस 16 साल की बच्ची ने जानते हैं मुझे अंत में क्या कहा? बोला, भैया मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, रायपुर जल्दी आना फिर से। मैंने कहा, सुन, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा और मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूं तू और मैं बैठ के खाना खाएंगे। वेट, मैं कुछ तालियां नहीं चाहता हूं, आप बिलीव करो, ये मत देखना, ये मत सोचो कि मैं आपको अपना बताना चाहता हूं कोई बड़ाई। नो, मुझे लगता है हम क्यों पक्षपात करते हैं? वाई वी पार्शल? आप में से भी कुछ लोग होंगे, मैं लिख के दे सकता हूं, बहुत आउटवर्ड अपीयरेंस वाले देखने वाले लोग यहां पर हैं। बाहर से कैसे हैं वो लोग? बाहर से कैसे दिखते? मदर टेरेसा वापस जा रही थी, जब उसने हावड़ा स्टेशन पे एक व्यक्ति को विदाउट कपड़ों के देखा, उसने डिसाइड किया वो भारत कभी नहीं छोड़ेगी। वो कह रही थी, अगर यहां पर ये कंडीशन है तो मैं अब्रॉड जाके क्या कर रही हूं? क्यों हम फर्क करते हैं? मुझे बात समझ में नहीं आती है। ये क्या फायदा है उन लोगों से आपका? ये मेरे मैसेज में नहीं था, आइए मैं वापस लौट रहा हूं। द बाइबल सेज, परमेश्वर का कलाम कहता है, एक टाइम ऐसा आया जब परमेश्वर ने 7 साल के बाद जब सुलेमान का मंदिर बन गया, कलाम पाक कहता है सीधा याजक अंदर गए और वहां पर बलिदान हुआ, और बलिदान के बाद जानते हो वचन क्या कहता है? यहोवा का तेज, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में आई। और जानते हो महिमा आने के बाद एक्शन क्या, इसका रिएक्शन क्या हुआ? कलाम पाक कहता है कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा नहीं रह पाया। लिखा है सब जमीन पे ढेर हो गए, सब गिर गए, क्योंकि परमेश्वर अपनी कुवत के साथ उतरा। मैं सोच रहा था, खुदा आप उस मंदिर में आए, आज हम आपके मंदिर हैं, आज क्यों आप हम में हो? तो भी कई लोग सूखी हुई जिंदगी जी रहे हैं, ड्राई लाइफ जी रहे हैं, एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें खुदा तू उनके साथ, उनके अंदर है, लेकिन वो कभी अपने आप को स्पेशल फील नहीं कर पाते कि आई एम द पर्सन, मैं वो व्यक्ति हूं जिसमें प्रभु चलता है। अब जानते हो रीजन क्या है? परमेश्वर उस मंदिर में क्यों प्रवेश कर चुका था? आपको पता है क्यों परमेश्वर इस मंदिर में वैसे नहीं रहता जैसे वो सुलेमान के मंदिर में गया था? क्या आपने यीशु जो स्वयं एक मंदिर था परमेश्वर का, आपने देखा परमेश्वर कैसे अपनी सामर्थ के साथ रहता था उसमें? क्या कभी यीशु की जिंदगी को देखकर आपको ख्याल नहीं आते कि प्रभु आप भी तो मेरी तरह थे, आपको भी एक मुंह, दो आंखें, दो हाथ, दो टांगे, बिल्कुल आप मेरी तरह थे, पर आपके अंदर परमेश्वर कितनी ताकत के साथ रहता था, परमेश्वर में रहता था। प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है? कहां पर लैक हूं प्रभु मैं? सुनिए, आप जानते हो इस मंदिर जिसमें सुलेमान के इस मंदिर में खुदा क्यों गुस्सा था? उसका कारण क्या था? बहुत साल पहले जब खुदावन ने इब्राहिम से अपने पुत्र को कहा उठा और मार, तब परमेश्वर ने उससे वो जगह बताई थी जहां उसे मारना है। उस जगह का इंग्लिश में नाम है मोराया। और आपको पता है जब परमेश्वर ने देखा कि यही वो स्पॉट है जहां पर इब्राहिम जिस सर्किल में खड़ा था ना, परमेश्वर ने जब इब्राहिम अपने बेटे को मार रहा था ना, खुदा के मन में जानते क्या आया? ये जगह अलग कर दो, इस जगह पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। आपको पता है जिस समय इब्राहिम जिस जगह पे खड़े थे ना, वो अपने बेटे को मारना ही चाहते थे, परमेश्वर ने वो जगह अलग कर दी हमेशा के लिए। आप देखिए, अगर ऐसा भी हो सकता था आगे आने वाले दिनों में जब इब्राहिम मर गए तो जितने भी लोग इब्राहिम के वंशज थे वो वहां पर कुछ बना सकते थे, जैसे आज भी लोग बना देते हैं। एक गुरु मर जाता है, वहां पर पता नहीं क्या क्या बन जाता है, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने देखो वहां पर कुछ भी बनने नहीं दिया। बहुत सालों के बाद जब परमेश्वर ने ये डिसाइड किया, दाऊद को बहुत बुरा लगता था, मैं पक्के मकानों में रहता हूं और प्रभु तंबुओं में रहता है।
तब उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैं नहीं चाहता कि आप टेंट में रहो, मैं चाहता हूं मैं आपके लिए एक भवन बनाऊं। तब परमेश्वर कहता है, सुन, तूने है ना कहां कहां पर अननेसेसरी भी लोगों को मारा है, जहां पर जरूरत भी नहीं थी। खुदा उससे कहता है, तेरे हाथों में खून लगा हुआ है, तू इस मंदिर को नहीं बनाएगा। तेरे जाने के बाद सुलेमान इस मंदिर को बनाएगा। और जानते हो, जब दाऊद के जाने के बाद सुलेमान उस भवन को बनाता है, जानते हो परमेश्वर उसे प्रभु से बोलता है, तुझे पता है तुझे मंदिर बनाना कहां है? कहां प्रभु? उसी जगह जहां इब्राहिम ने बलिदान किया, मुराया। ब्रदर, ये कहां लिखा है? आराम से घर जाके सेकंड इतिहास चैप्टर 3 पढ़ना, विस्तार से लिखा है वहां पर। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उस जगह पे ऐसा क्या था कि परमेश्वर ने कहा इसी जगह मंदिर बनेगा? आप जानते हो क्यों? वो एक ऐसी जगह थी जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा को मार के परमेश्वर की इच्छा पूरी की थी। दिस इज द थिंग। आज भी आप देखें, बहुत सारे लोग चर्च अटेंड करने में नंबर 1 है, पर परमेश्वर की मर्जी पूरी करने में 0 है। कभी कभी ये मत देखो कि एक्चुअली सिर्फ वहां पर बलिदान हुआ, इब्राहिम गया बोला मैं मार रहा हूं। नो, इब्राहिम के अंदर का जीवन देखो उस समय क्या हुआ होगा। इब्राहिम उसको मार रहा था जिसके लिए उसे 25 साल इंतजार किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कर सकता है इस हॉल में ऐसा? आइए, मैं जो बहनें यहां पर बैठी हैं, आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को मार सकते? आपके पास 3 हो ना तो भी नहीं मारोगे, उसके पास एक ही था, इकलौते को चढ़ाने लगा, कला में पाक कहता है। आपके पास 3 हो ना, 3, मैं बोलूंगा बहन 2 और भी बचेंगे, एक को दे दो। ऐसे कैसे दे दूं पागल पास्टर? मैं किसी भाई को बोल दूं अपने बेटे को मार, कोई कह भी देना हाँ तो मैं समझ जाऊंगा दिल नहीं है, तंग है इससे। हाँ ले बाबा ले, अभी ले। अगर मैं आप बहनों को कहूं कि बहन आपके पास कितने बच्चे? भैया 2 ही हैं, एक खुदा को दोगे, एक रहेगा उसके बाद भी। आप सोच सकते हो, इब्राहिम का एक ही बेटा था, a one and a begotten son। कभी सोच सकते हो आप अपने बच्चे को ब्लेड मार के दिखाओ, करके दिखाओ। मेरी मां बचपन में मुझे बुखार था, दुआ करती थी, जिसको मानते थे पहले, कहती थी इसका बुखार मुझे दे दे, मेरे बच्चे को सफर ना हो। मुझे आज भी याद है, मैं 13 साल का था, मुझे टीथ में पेन था, मैं सारी रात नहीं सोया था, मेरी टीथ इतनी मोटी हो गई थी, मैंने नमक डाला था, टूथब्रश किया था, पता नहीं क्या क्या, पेपरमेंट डाल दिया, पता नहीं क्या क्या किया, मेरा दर्द नहीं जा रहा था। 3 बजे कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था। मेरी माँ सुबह 7 बजे तक मेरे पास से बैठी हुई थी, और 7 बजे वो रो पड़ी और उसने कहा ये दर्द काश मैं ले लूं। मैं सोच रहा था, प्रभु हम बच्चों का दर्द नहीं देख सकते, इब्राहिम उसका गला काटने गया था। जब परमेश्वर ने देखा ना कि इस जगह पे ये काम हुआ है, तब परमेश्वर ने कहा मंदिर यहीं बनेगा, बलिदान पर। आप जानते हो आज परमेश्वर आपके साथ है, पर वो अपनी कुव्वत, अपनी ताकत के साथ आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उसे स्वीकारा है, पर आप उसकी मर्जी पूरी नहीं करते। द थिंग इज दिस, मैं आपको कहूं आज कि परमेश्वर आपसे कहता है, जब फोन में काम हो सिर्फ तब ही उठा, बार बार नहीं। आप देखो, एक दिन करके देखो, आपका दिमाग बोलेगा उठा, अरे उठा दे, कॉल आया होगा, नहीं नहीं आया,
उठा। बॉयफ्रेंड रखने वाले, गर्लफ्रेंड रखने वाले तो कर ही नहीं सकते, आपका तो बात ही नहीं है, आप थोड़ा साइड हो जाओ। हम उनसे बात कर रहे हैं जो सच में सिंसियर हैं। अब देखो, आपका फोन सामने पड़ा हो, उठा उठा। आपको है ना, आपको पता चलेगा आप कितने ऑक्यूपाइड हो अंदर से। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने पैसा दुनिया में क्यों रखा है? कई लोग कहते हैं प्रभु को पैसा नहीं दोगे तो प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा, प्रभु को आपको पैसों की जरूरत है। सुनिए, 1 रुपया भी स्वर्ग नहीं जाता है, सब चर्च में यूज होते हैं। याद है ना ये बात? 1 रुपया भी स्वर्ग, ऐसा हुआ है क्या कभी कि परमेश्वर आपको दर्शन दे, तूने 1,000 दिया था, ये देख मेरे पास पहुंचा है, किधर नहीं चला था इसलिए मेरे को दिया है तूने। होता है ना, आप देखो कभी कभी चर्च में वो नोट चलते हैं जो कहाँ नहीं चलते। बहुत लोग है ना मस्त, वो जो मैं रिसेंटली ऑफरिंग में मुझे चेयरमैन बता रहे थे, सॉरी हमारे ट्रेजरर बता रहे थे, 500 के पुराने नोट निकले। नोटबंदी के टाइम पे बंद हो गए थे ना। हर एक को पता है चर्च में सब चलते हैं, फटे पुराने, पोस्टमार्टम किए हुए। देखे होंगे ना, कुछ नोट पोस्टमार्टम किए होते हैं, ऐसे कटे हुए, सेलो टेप लगे हुए। मैंने उस दिन देखा हमारे राष्ट्रपिता को भी, मतलब उन्होंने नहीं छोड़ा, गांधी जी को, उनके जो दांत है ना ये उन्होंने नीले किए थे। मैंने कहा शर्म नहीं आती है, मालूम है कितने महान व्यक्ति हैं वो। रिसेंटली मतलब एक जगह पे ऐसा भी देखा मैंने, मतलब मुझे को वो मिले ना, मैं मारूं पकड़ के उसको। कुछ भी करते। जानते हो परमेश्वर ने पैसा क्यों रखा है? ताकि वो आपको बता सके तुझे मुझसे ज्यादा सुविधाओं से कितना प्यार है। मनी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। पैसा कुछ नहीं है, पैसे से सुविधा मिलती है। आप सुविधाओं से प्यार करते हो। मैं आज जब ये कलाम पाक पढ़ रहा था जिसमें लिखा था अपने आप को जीवित जीवित रखो, बोलो जीवित। चलिए, कितनों को ये बात है, ये बात याद है जब शैतान ने यीशु से कहा पत्थर को रोटी बना, तो यीशु ने क्या कहा? जितनों को पता है जोर से बोलो। लिखा है कि मनुष्य यहां क्या लिखा है? अपने आप को जीवित रखो। वहां क्या लिखा था? मनुष्य परमेश्वर को सुनने के कारण, द फर्स्ट थिंग इज, तुम्हें जीवित रहना है, खुदा को सुनना सीखो। और उसके बाद लिखा है पवित्र। इट मीन्स जो सुनते हो उसे ओबे करो। और प्रभु अगर मैं ये दोनों काम करूं तो तू भावता हुआ बलिदान है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको एक बलिदान मांगने वाला हूं, ठीक है? अब प्रचार शुरू होगा। ओके, अब मैं आपसे एक बलिदान चाहता हूं। मुझे बताइए, जब मूसा की व्यवस्था में जब बलिदान काटा जाता था तो क्या करते थे? यहां पर कट देकर वो चीज वेदी पे फेंकते थे कि उसके पीसेस करते थे। ओके, तो आज आपका एक पीस चाहिए। करेंगे? पक्का? ओके, तो आज एक चीज वेदी पे आप भी चढ़ा दो। पता नहीं क्या मांगेगा। आप चाहते हो? परमेश्वर, ओके, परमेश्वर चाहता है कि आज हम भी अपने, देखो एक साथ तो होगा नहीं, बलिदान भी नहीं होता था, ऐसे से टुकड़े टुकड़े होते थे। पहले गर्दन, फिर चेस्ट, फिर स्टमक, फिर आगे का, फिर थाई, फिर टांगे। खून बह जाता था। चर्बी जो होती थी खुदा को दिया चर्बी कहां जाती थी? हम लोग बोलते ना चर्बी चढ़ गई है क्या, है ना? एक्चुअली चर्बी चढ़ाई जाती थी उन दोनों में, चर्बी। लेकिन मुझे लगता है कि आज हमें भी अपने आप को कुछ चढ़ाने की जरूरत है, ठीक है? क्योंकि हम ऐसी मसीहत में जीते हैं जहां पर हमको एक ही बात मिलती है, मांगो मांगो मांगो। मांग मेरी बहन, मांग मांग। कुर्ला स्टेशन से 4 मिनट की दूरी पर बंगाली बाबा वशीकरण।
ये ट्रेन में लगे रहते थे, हम लोग खड़े थे, टिचिक, 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 टिचिक। मैंने एक दिन ऐड पढ़ी थी, सौतन को वश में करना। बचपन से बच्चा नहीं हुआ है, बचपन बेबी नहीं होना, बच्चे का नहीं होना, सौतन का वशीकरण, सामने वाले को बर्बाद करना है। और भी कुछ लिखा रहता था, मुझे बहुत अच्छे से याद था। क्या लिखता था वो? कोर्ट केस, कुर्ला स्टेशन के 4 मिनट की दूरी पे आओ, बंगाली बाबा वशीकरण। और जानते हो ऊपर से क्या लिखा था? मांगो मांगो मांगो। हम मात्र यहां मांगने ना आए। यस, मांगना एक हिस्सा है, पर मांगना ही सब कुछ नहीं है ना। मेरे कलीसिया में एक 8 साल की बच्ची है, फर्स्ट नंबर ब्रांच में, उल्लासनगर में। मैंने उस दिन एक बार उससे पूछा, बेबी तो बाइबल पढ़ती है? रोज पढ़ती हूँ। कुछ बता, मम्मी ने क्या बताया है बेटा? बहुत कुछ बताया मम्मी ने। एक तो बता, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। माँ ने कहा था ये वर्ड मेरे जहन में होना चाहिए। लिसन, आई लव दिस थिंग। आप जानते हो नया नियम शुरू कैसे होता है? एक सवाल पूछ सकता हूं मैं आपसे? आज मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है हाँ? लेकिन समझ में आ रही होगी। आप जानते हो ज्योतिषी जब अपने घर से निकले तो उन्हें इज़राइल तक पहुंचने में कितना समय लगा? 2 साल। कभी आपने 2 साल कंटिन्यू कभी जर्नी की है? जीवित ही नहीं लौटोगे, हम तो रास्ते पे ही खत्म हो जाएंगे। मैं 6-7 घंटे ट्रैवल करता हूं, मेरी हालत खराब हो जाती है। मैंने आज तक अपने लाइफ में सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग 2.25 दिन की है बस। कि मैं एक जगह पे गया और मैं 2.25 दिन के बाद वहां पर मैं पहुंचा था। बहुत लंबी जर्नी थी। और जैसे मैंने वो वहां पर मैं पहुंचा, मैं वापस आया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपसे वादा करता हूं मैं यहां फिर कभी ना जाऊंगा। इतना दूर आप मुझे ले गए हैं। आप दोस्तों 2 साल की जर्नी, और जब वो बिल्कुल वहां पर पहुंचे तो कितने लोगों ने ये देखा? बाइबल में ये लिखा गया है कि ज्योतिषियों ने जीसस बेबी के सामने ऐसे बैठकर कहा, हम पूर्व से आए हैं, 2 साल लग गए हम वो यहां पर आते आते, अब हम दुआ करते हैं, हमने बैंक में एफडी रखवाई है, हम दुआ करते हैं, हमने आते आते लॉटरी खरीदी थी, हम दुआ करते हैं, हमने राष्ट्रीय लॉटरी खरीदी थी, ओ हम दुआ करते हैं, हमारे घर का खाली एक माला है, ऊपर का परमिशन नहीं है, जगह सनत की नहीं है ना, तो कुछ करवा दे। आपको पता है उन्होंने क्या किया? चीजें निकाली और उसके सामने रखी और लिखा है दंडवत करके। आपको पता है क्या लिखा है वहां पर? चले गए। दिस इज हाउ न्यू टेस्टमेंट बिगिंस। नया नियम ऐसे लोगों की शुरुआत में आता है जो उसे मांग नहीं रहे थे, जो उसे कुछ देने आए थे। एक सैक्रिफाइस जो मुझे लगता है परमेश्वर हम सबसे चाहता है, जिसके ऊपर वो अपने मंदिर को बनाएगा। करेंगे अब जो मैं कहूंगा? पक्का? बड़े ध्यान से सुनिए। प्रभु मेरा गवाह है, मैं आपका पास्टर हूं और आपका पास्टर इस चीज को करने में पूरी कोशिश करता है। गिर सकता हूं मैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं मैं पूरी कोशिश करता हूं। और बात वो ये है, कृपया लोगों के सामने उनकी तारीफ और उनके पीछे उनकी बुराई करना बंद कर दें। आप बड़े आशीषित होंगे। कृपया लोगों के सामने उन्हें उनकी तारीफ करना
और पीठ के पीछे इन्हीं लोगों को नंगा करना कृपया बंद कर दे। आप जानते हो यीशु ने अपने दिनों में फरीसियों को हे सांप के बच्चों क्यों कहा? डिस्कवरी चैनल रात को देखिए या अपने यूट्यूब पे जाके देखिए, वहां पर बताएंगे आपको सांप को 2 जुबानें एक जुबान में होती है। एक्चुअली जुबान एक ही है, लेकिन आप देखो ऐसे होती है। आप समझे प्रभु ने उन्हें क्यों ऐसा कहा? ओ जनरेशन ऑफ वाइपर्स। वाइपर्स, आपको पता है वाइपर्स होते क्या है? इतने ज्यादा जहरीले होते हैं वो कि अगर वो आपको डस लेना आप सेकंड्स में मर सकते हो। यीशु उनको ये कह रहा था तुम जहर से भरे हुए हो। आपको पता है जब आप किसी की भी बुराई उसके पीठ के पीछे उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए, किसी की बच्ची घर छोड़ के मां के पास रहने आई है उसके लिए, आप किसी के लिए भी जानते हो आप कुछ बोलते हो ना जिसमें आपका कुछ लेन देन भी नहीं है, पर आपको आदत है लोगों के ऊपर कमेंट करने की, मैं आपको बताना चाहता हूं दैट टाइम आप पॉइजन इंपार्ट करते हैं किसमें? आप जानते हो ये पॉइजन करता क्या है? मैं आपको बताता हूं। भैया आप आगे आओ। यस ब्रदर आप भी आओ। आप एक यहां खड़े हो जाओ, थोड़ा यहां। आपका नाम? कुणाल। कुणाल और शुभम, ठीक है? ये एक्चुअली सच्ची में ये हमारे कलीसिया में आते दोनों, ठीक है? अब देखो क्या हुआ। शुभम ने मुझे कहा शाम को 6 बजे भैया आपके साथ मुझे कहां जाना है, मुझे आपको लेके जाना है, ठीक है? मैंने बोला ओके, तो फिर क्या करना है? भैया बस आप मेरी बिल्डिंग के नीचे आ जाओ गाड़ी लेके, मुझे मिस कॉल दो, मैं नीचे उतरता हूं। मैं बिल्कुल टाइम का यूनिक हूं, पंक्चुअल हूं। मैं 6 बजे आया, मैंने शुभम को कॉल किया। शुभम ने कहा बस भैया मैं 5 मिनट में उतर रहा हूं, मैं वॉशरूम जा रहा हूं, ठीक है? 6:15 हो गए, ये नहीं आया अब तक। 6:20 को मैंने कॉल किया, शुभम यार आ यार, खड़ा हूं मैं नीचे। भैया सॉरी यार, वो एक्चुअली क्या है मेरे घर की चाबी नहीं मिल रही है, रुको। 6:30 बज गए, 6:40 हो गए, 6:45 बजे ये बंदा आया। 6:45 के तक मेरे अंदर पूरा कचरा, इमेच्योर व्यक्ति है, अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, पास्टर के साथ ऐसा करता है। अब जानते हैं इन्होंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट हूं। अब देखो कुणाल सॉरी शुभम और मेरे बीच में जैसे ये नीचे आया, मैं इसको देख रहा था और ये आराम से टॉम एंड जेरी की तरह और आके बैठ गया। चले, टाइम दिख रहा है तुझे? हाँ। और मैं क्या देख रहा हूं कि एक्चुअली इसके अंदर थॉट जनरेट ही नहीं हुआ ये कि यार वो पास्टर है, मैं उसको खड़ा कैसे कर रहा हूं। यू नो कभी कभी आपको लगता है ये मूर्ख है, मूर्ख नहीं है एक्चुअली, वो किसी किसी के अंदर थॉट जनरेट ही नहीं होता है। प्रॉब्लम ये होती है बस, यार इसको थॉट क्यों नहीं आया? तब मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअली, अब गलत मत समझना, तब मैंने वहां से समझा कि एक्चुअली विजडम की कमी है। मूर्ख नहीं है, पागल नहीं है, विजडम की कमी मतलब इससे है ना थॉट जनरेट नहीं होते। अब जानते हो हुआ क्या? अब थोड़ा मैंने इनके लिए थोड़ी मेरी इधर कड़वाहट आ गई, यार कैसा व्यक्ति है। और अब देखो इन दोनों की अच्छी है, लेकिन अब मैं इनके साथ खड़े रह के शुभम को जानता है? क्या जानता है? मैंने कुछ बताया ही नहीं। शुभम को जानता है? नहीं। मैं बताता हूं अब। भैया मालूम है क्या किया उसने? मैं 6:45 बजे गया, सॉरी 6 बजे गया। मेरे को 6:45 इतना छप गया है अंदर कि 6 की जगह पे मुझे 6:45 ही दिखता है अभी। मैं 6 बजे गया हूँ, 6 बजे मैंने उसको कॉल किया, बोला मैं आ रहा हूँ। 6:30 बजे आया, मैं कॉल आ रहा है, 6:45 बजे भी आया है, सॉरी तक नहीं बोला है। अरे भाई आराम से आया, टॉम एंड जेरी की तरह खा पी के, इधर दाल लगी हुई थी। झूठे लोग आते यार कलीसिया में यार, देखो ना।
संभल के रहे इस बंदे से, ठीक है? इससे कहते हैं जहर डालना। लेकिन अब देखो मैं इससे, अरे शुभम कैसा है, एक नंबर का घटिया लगती है। भैया दोनों बैठ जाओ। ये बहुत वेल ट्रेन्ड है, किसका बेटा ये? मुझे बताइए, छोटी सी बात को लेके कड़वाहट रखते हो और सब में बांट करते हो। सोचो मैंने कितना यहां पर दबा के रखा होगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा कभी आपके साथ आपके घर में उस कुव्वत और उस कुदरत के साथ नहीं आ पाएगा जिस तरह वो आना चाहता है, अगर आपने इसका बलिदान करना नहीं सीखा तो। सिंगल टंग रखो, सामने बोलने की हिम्मत रखो, विथ जेंटलनेस, विथ रिस्पेक्ट, विथ लव। अब पूछो मेरी कुछ कलीसियाओं के बच्चियों से, कभी कभी मैं पब्लिकली इनको चिल्लाता हूं, बट विथ रिस्पेक्ट। क्या हो रहा है ये सब? उधर क्यों खड़ी है बेटा तू, इधर आके खड़ी हो। एक दिन एक चर्च की बहन, आगे बहनें प्रेयर के लिए खड़ी थी, कोई पीछे खड़ी थी। मैं उनके सामने ऐसा नहीं गया, मैंने उनको मारा पीटा, मैंने उनको चिल्लाया। मैंने उनको एक ही बात कही, बेटा तू उधर क्या कर रहा है, जल्दी आ गया, दुआ करवानी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो दो दो, इवन मैं आपको बुरा न मानो, किसी किसी के पास तो 4-4 जुबान है, 4-4 समझते हैं। कितने खतरनाक लोग हैं ये। आपको पता है चर्च क्यों टूटती है, मंडलियां क्यों ब्रेक होती हैं? आप जानते हो उस बात को? इब्रानियों में लिखा है चर्च कैसे ब्रेक होती है। ध्यान दो, कोई कड़वी जड़ फूट न निकले जिससे बहुत अशुद्ध ठहरे। इब्रानियों का लेखक लिखता है, बोलता है वो लोग चर्च तोड़ते हैं जो बिटर हैं और बिटरनेस इंपार्ट करते। राइट? और मैं आपको एक बात कहूं, अगर आपने इस कलीसिया के अंदर कड़वाहट नहीं छोड़ी, एक दिन आपको ये चर्च छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि हम ऐसी बातें तो हर महीने करते हैं। चुभेगा वचन आपको, वो वचन चुभेगा आपको कि यार ये तो मेरे लिए है। मैंने क्या कहा था उस दिन भी, मैं आज भी कहता हूं, मैं चाहता हूं हम कुछ हफ्ते कंटिन्यू टीचिंग्स दें। आज भी टीचिंग थी एक्चुअली। आप चाहते हो आने वाले दिन में हम और टीचिंग्स दें, है ना? सिर्फ हिप हिप हुर्रे में क्या होगा? काम हो गए, धन्यवाद यीशु, चल 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 चल। हाँ, अब कुछ समझें कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। इवन आप अपने ऑफिस के अंदर भी पॉलिटिक्स देखो ना, कोई आके कहे ना क्या करती है आपको, समझो दो आप लड़कियां काम कर रही हो, तीसरी एक है थोड़ी यहाँ वहाँ करती रहती है, वो भी आके कहती है ना उसको छोड़ दो यार। लेकिन वो कहती है मेरे सुर मेरा तुम्हारा, आप सुर बने हमारा। इट मींस वो कह रही है ये गंदी है, ये बेकार है, ये है, और आप भी कहते हो बिल्कुल सही है। नो नो, डोंट डू दिस। मैं आपको फिर से कहता हूं, यहां देखिए, जिसका चाल चलन यहोवा को भाए, यहोवा उसके दुश्मनों से भी उसका मेल करवा देता है। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। अपने चाल चलन को खुदा के सामने रखो, एक दिन आप भी दाऊद की तरह कहोगे, खुदा ने, यहोवा ने, हमारे महान परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं के सामने मेरी मेज बिछाई है। आमेन। परमेश्वर आपके अपोजिट्स जो लोग हैं ना, उन सबसे मेल मिलाप करवाएगा आपका। वो खुद आपको आके कहेंगे क्षमा करिए,
आप जानते हो इसहाक को ये बोलने कौन आया था, कृपया हमें नाश मत करना? उसके दुश्मन। रीड इट। उसके दुश्मन आके कहते हैं, देख हम देखते हैं यहोवा तेरे साथ है, इतने सारे कुएं तूने कूदे, हमें तो तेल नहीं मिलता, तुझे मिल जाता है, हमने देखा है, निश्चय प्रभु तेरे साथ है। अब आजा तू और मैं एक वाचा बांधें, और उस वाचा में जानते हो लिखा क्या गया? तू हमें नाश नहीं करेगा। क्या खुदा ने उसको दुश्मनों के सामने बना दिया। हम किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन हम किसी से दुश्मनी भी नहीं करना चाहते। आमेन। कितने लोगों ने कुछ समझा आज? प्रभु उसके भवन में क्यों आया? क्योंकि वो जगह बलिदान हुई थी। उस जगह पे किसी ने अपनी मर्जी न पूरी करके परमेश्वर की मर्जी पूरी की थी, और इसमें उसको दर्द हुआ था। परमेश्वर ने डिसाइड किया यहां मंदिर बनेगा।